हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी शानदार और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आपकी इसी तैयारी को और अधिक शानदार बनाने के लिए मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं रीजनिंग का मॉक टेस्ट, जो कि पूर्णतः प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर आधारित है, जिसे देकर आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी शानदार है। आइए हम अपने मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। हमारे मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न है, निम्न समूहों में से सबसे अलग कौन है? मीटर, मील, फ्लॉक्स, एकड़, यार्ड। तो आपको बताना है इसमें से भिन्न कौन है। जो भी बच्चे ऑप्शन 4 के साथ जा रहे हैं उनका ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ एकड़ सबसे भिन्न है। जैसा कि आपको मालूम होगा, मीटर, मील, फ्लॉक्स ये सब दूरी नापने की इकाई है। यह सब एक सीध में लंबाई को नापती है, जबकि एकड़ क्षेत्रफल नापता है। जैसे बीघा, बिस्वा, गट्ठा ये सब क्षेत्रफल नापने की इकाई हैं। खेत नापा जाता है वो पूरा क्षेत्रफल होता है, जबकि मीटर, मील, फ्लॉक्स एक सीधी दूरी में नापी जाती है। यहाँ पर इसलिए एकड़ भिन्न होगा। आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए 4 युग्म में से सबसे अलग युग्म को पहचानना है। प्रश्न है सामाजिक विज्ञान भौतिकी, सेकेंड है गणित बीज गणित, थर्ड है विश्वविद्यालय हार्वर्ड, चौथा है फल केला। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन 1 के साथ जा रहे हैं वह सही हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का एक भाग भौतिक विज्ञान नहीं है। भौतिकी विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, जबकि बीज गणित गणित की एक शाखा है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय की एक शाखा है। वैसे ही केला एक फल का भाग है, शाखा माना जाएगा। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन 1 के साथ गए हैं वह बिल्कुल सही हैं। आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर हमें बताना है, जैसे लकड़ी चिप या खंड के साथ संबंधित है, वैसे ब्रेड किसके साथ संबंधित है। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी बच्चे थर्ड ऑप्शन स्लाइस के साथ जा रहे हैं वह बिल्कुल सही है। जैसे ब्रेड लकड़ी चिप खंड छोटे छोटे खंड में होती है, वैसे ब्रेड स्लाइस में आते हैं। आइए हम अपना अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है वाटर इमेज से जल प्रतिबिंब। आपको बताना है कि इस चित्र का वाटर इमेज क्या होगा। यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन 1 के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जब भी वाटर इमेज बनता है वह अपोजिट होता है, ऊपर वाले से अपोजिट। और जब मिरर इमेज बनता है तो जिधर मिरर रखा हुआ है वह लेफ्ट से राइट में जाता है, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। तो आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें बताना है, निम्न में से भिन्न कौन है। चारों चित्रों में से भिन्न कौन है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन 1 के साथ जा रहे हैं वह बिल्कुल सही है, क्योंकि आप बाकियों में देख सकते हैं कि यहाँ त्रिभुज है, तो यहाँ ये जो बीच में बनी हुई चित्र है इसमें 3 खंड बनाए गए हैं। यहाँ इस आकृति की 5 भुजाएं हैं। यहाँ भी जो गोले बनाए हुए हैं ये 5 हैं। यह वर्ग में है, इसकी 4 भुजाएं हैं। यहाँ भी गोले जो बनाए गए हैं 4 हैं, जबकि यहाँ भुजाएं 6 हैं। 1 2 3 4 5 है, लेकिन अंदर बनाया गया गोला 4 ही है, इसलिए यह भिन्न है सबसे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न डाइस से है। आपको बताना है कि इस आकृति को बंद करने पर कैसा दिखेगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन 1 के साथ जा रहे हैं वह बिल्कुल सही है। यह आकृति बंद करने के बाद बिल्कुल ऐसी दिखेगी, क्योंकि देखिए आप जहाँ एक गोला ऊपर बीच में है या साइड में है या साइड में है, हमेशा ऐसे आना चाहिए। जबकि यहाँ देखेंगे ये वाला गोला यहाँ पर है, इसके इस साइड में ये आ रहा है वर्ग, और क्रॉस इसके अपोजिट में जो आना चाहिए वह साइड में आ जा रहा है। ऐसे ही बाकी चित्रों में भी देख सकते हैं कि ऐसी गलतियाँ की गई हैं, जबकि ये बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न जब ये आकृति ऐसी हो गई तो बताना है कि ये आकृति आगे कैसी बनेगी। यहाँ पर ये पहली आकृति सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनटू था यह नीचे आ गया है और ये अंदर जाके ऊपर हो गया है, और माइनस बाहर आ गया है यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ पर भी होगा
जो जेड है या अंदर ऊपर प्लस के पास चला जाएगा और प्लस यल के पास चला जाएगा और यल यहाँ पे आ जाएगा और ये गोला वाला भाग जेड के पास आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। इस प्रश्न में हमें बताना है कौन सी चित्र चारों में से भिन्न है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन फोर्थ के साथ जा रहे हैं वह बिल्कुल सही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट यहाँ से 45 डिग्री के अंश पे घूमता जा रहा है। यहाँ से देखिए 45, फिर ये 45, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही घूम गया है, अपोजिट आ रहा है। यहाँ से देखिए राइट साइड में घड़ी क्लॉक साइड में घूमता हुआ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एंटी क्लॉक घूम गया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ अलग है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जैसे ये वाली आकृति दूसरी आकृति के साथ संबंधित है, वैसे ये तीसरी आकृति किस आकृति के साथ संबंधित होगी। यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट होगा। जो भी बच्चे दूसरे ऑप्शन के साथ जा रहे हैं वह सही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका 1/4 भाग कलरफुल है, तो यहाँ पर भी जो वर्ग बना है उसका 1/4 भाग कलरफुल है। यहाँ गोला का लगभग 1/3 पार्ट रंगा हुआ है और दूसरे वाले में ही ऐसा हुआ ग्राफ कि इसमें लगभग 2/3 भाग रंगा हुआ है। आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से डाइस से है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा डाइस भिन्न है। यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन 3 के साथ जा रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है। आप बाकी डाइसों में इसमें गिनती करनी है। इसमें देखेंगे, इसमें गिनकर 6 2 8 1 9 9 5 14 आ रहा है। यहाँ भी गिनेंगे तो 14 ही आएगा। 6 4 10 3 13 1 14। यहाँ गिनेंगे 14 आएगा। 5 4 9 3 12 2 14। जबकि यहाँ गिनेंगे तो 5 4 9 1 10 3 13 आ रहा है। तो यहाँ एक अंक कम आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन यही होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सिलोजिज्म से है, तो आप इसको लगाएंगे। यहाँ कहा हुआ है, इसका पहले ग्राफ बनाना होगा। कुछ चाक खड़िया डस्टर है, तो आप लिखेंगे, ग्राफ बनाया जाएगा पहले। कुछ चाक खड़िया डस्टर है, तो चाक हो जाएगा एक खड़िया डस्टर। सभी डस्टर बोर्ड है, खड़िया या डस्टर, इस सभी डस्टर बोर्ड हो जाएंगे। निष्कर्ष दिया हुआ है, कुछ चाक खड़िया या बोर्ड है, तो यहाँ देख सकते हैं कुछ चाक का पार्ट खड़िया या बोर्ड में है। अलग कलर से कर लेते हैं इसको। यहाँ देख सकते हैं एक कुछ भाग जो है ये खड़िया और बोर्ड में है, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, यहाँ कह रहा है कोई भी डस्टर जो खड़िया चाक या डस्टर है बोर्ड नहीं है, ये गलत बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निगेटिव शब्द प्रयोग ही नहीं किया गया है, सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ जो भी बच्चे फर्स्ट ऑप्शन के साथ जा रहे हैं ये सिर्फ निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, बिल्कुल सही है। हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी सिलोजिज्म से है। इसमें कहा गया है कुछ डेस्कटोपिया हैं, कुछ टोपियां हैं। कोई भी टोपी काली नहीं है, कोई भी टोपी काली नहीं है। अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ टोपिया डेस्क हैं, तो आपको देखना है कुछ टोपिया डेस्क हैं, तो यहाँ देख सकते हैं ये टोपी का कुछ भाग डेस्क है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डेस्क काली नहीं है, तो आप देख सकते हैं ए वाले भाग के साथ इसका निगेटिव रिलेशन है। ए वाला डेस्क काला नहीं हो सकता, जबकि ए वाला हो सकता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ भी
ऑप्शन फर्स्ट सिर्फ निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। जो भी बच्चे ऑप्शन फर्स्ट लगाए हैं वह बिल्कुल सही है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यह मिसिंग सीरीज से प्रश्न है। यहाँ आपको बताना है लुप्त संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए दो तरह की सीरीज से इसको निकाल सकते हैं। एक तो लास्ट नंबरों को देखकर हम बता सकते हैं कि सीरीज कौन सी है। यदि लास्ट नंबर में अंतर बहुत ज़्यादा है तो यह फिक्स है कि यह गुणनखंड की सीरीज होगी। अगर लास्ट दो नंबरों में कम अंतर है तो संभावना है कि प्लस या माइनस की सीरीज होगी। लेकिन यहाँ अंतर बहुत ज़्यादा है तो यह फिक्स है कि यह गुणनखंड या भाग की सीरीज होगी। तो आइए हम हल करके देखते हैं। तो आप पहले इसमें देखेंगे, इसको दो एक का क्यूब प्लस 1 है 2 हो जाएगा। और यहाँ से हम साफ कर दें पहले इसको। 10 आपका 2 का क्यूब प्लस 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरह से 3 का क्यूब 27 होगा, प्लस 3 करेंगे 30 आ जाएगा। आगे वाली संख्या बताना है तो हमें करना होगा आगे 4 का स्क्वायर प्लस 4 करेंगे तो 68 आ जाएगा। इसके आगे हमें बताना है तो हम करेंगे यहाँ पे 5 का क्यूब प्लस 5। आंसर हम लोगों का आ जाएगा 130 130। तो जो भी बच्चे ऑप्शन थर्ड के साथ जा रहे हैं वह बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड होगा। इसे एक तरीके से और लगा सकते हैं, या जोड़ या घटाव सीरीज से, लेकिन वो काफ़ी लंबा होगा। आपको 3 स्टेप तक जाना हो सकता है उसमें। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी मिसिंग सीरीज से है। आपको बताना है कि इसमें मिसिंग नंबर क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाले में 13 जोड़ा गया है, 13 4 17 होगा। सेकेंड वाले में 17 जोड़ा गया है, 17 17 34 होगा। थर्ड वाले में 19 जोड़ा गया है, 34 19 53 होगा। और फोर्थ वाले में 23 जोड़ा गया है। तो इससे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि 13 के बाद 17 17 के बाद 19 19 के बाद 23 आया है। आप अगर जानते होंगे तो आपको ये याद भी कर लेना चाहिए। ये सब प्राइम नंबर हैं। 2 3 5, इसके बाद 7 11 13 17 19 23 29, ये सब प्राइम नंबर हैं। यहाँ भी 23 के बाद सीधा प्राइम नंबर आएगा 29। यहाँ हम 29 जोड़ कर देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट 105 सही होगा। तो जो भी बच्चे